हेलो दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्ज़ाम पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों अपना एग्जाम पॉइंट ये जो चैनल हमने बनाया है दोस्तों, यह स्मार्ट क्लास के लिए ना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक का बटन दबा देंगे तो दोस्तों आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। मुख्य तथ्य दोस्तों, इस मुख्य तथ्य से बार बार जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुख्य तथ्य इतना इम्पोर्टेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का कि आप देखते हैं कि कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो स्थापना कब होती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 की होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम ने किया। ए.ओ. हुम स्कॉटलैंड वासी थे। यह एक रिटायर्ड अधिकारी थे दोस्तों, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के महासचिव भी थे। दोस्तों शुरुआत में यह अधिवेशन पुणे में होना था, परंतु पुणे में कोई समस्या आ जाने के कारण यह अधिवेशन वहां नहीं हो पाया। दोस्तों 1885 में इसका पहला अधिवेशन जो हुआ, यह गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में हुआ दोस्तों। और जिस समय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उस समय यहाँ के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, है ना दोस्तों। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा, यहाँ दोस्तों कुछ कथन दिए गए हैं और इस कथन से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इस कथन से आप देखेंगे कि कई बार कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिस परीक्षा में इस कथन से एग्जाम ना पूछा गया। तो पहला कथन दोस्तों देखिए, हमने लिखा डफरिन, है ना। डफरिन ने क्या कहा? डफरिन ने कहा सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। यानी डफरिन ने कहा कि कांग्रेस जो है वह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। क्योंकि दोस्तों जब डफरिन ने देखा कि जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन में केवल 72 प्रतिनिधि ही भाग लिए, तो डफरिन ने सोचा कि ये कौन सा अधिवेशन है जिसमें केवल 72 लोग भाग ले रहे हैं। इसका मतलब यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है जो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी, है ना। उसके बाद कर्जन ने क्या कहा दोस्तों? कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की तरफ लड़खड़ाती हुई जा रही है। कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपनी पतन की तरफ लड़खड़ाती हुई जा रही है, अर्थात यह संस्था जो है वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। फिर देखिए बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है ना। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि दोस्तों बाल गंगाधर तिलक बार बार यह देखते थे कि ये लोग अंग्रेजों के सामने अपनी याचिका लेकर जाते थे
उनके सामने अपनी मांग रखते थे और गिड़गिड़ाते थे उनके सामने। लेकिन दोस्तों यह देखा गया कि अंग्रेज जो थे इनकी कोई बात मानते नहीं थे, इनको वापस लौटा देते थे, जिससे बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि कांग्रेस केवल एक भीख मांगने वाली संस्था है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके बाद दोस्तों फिरोज शाह मेहता जी क्या कहते हैं? फिरोज शाह मेहता जी कहते हैं कि कांग्रेस की जो आवाज है, कांग्रेस की यह आवाज पूरे भारत की आवाज नहीं है। यह आवाज मात्र कुछ छोटे लोगों की, कुछ छोटी संख्या लोगों की है, यह पूरे भारत की आवाज नहीं है। यह किसने कहा था? फिरोज शाह मेहता। उसके बाद दोस्तों गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, है ना। जब देश आजाद हो गया तो गांधी जी ने कहा कि जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी, यह कांग्रेस की स्थापना देश को आजाद करने के लिए की गई थी और अब देश की आज़ादी मिल चुकी है, देश को आज़ादी मिल चुकी है, देश आज़ाद हो चुका है और अब इस संस्था की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, है ना दोस्तों। रख भरोसा वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हार कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो चार्ट है इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ये चार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। और इसी चार्ट से आप देखते होंगे कि 90% जो क्वेश्चन हैं वो आपको इसी चार्ट से प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप इसका विधिवत अध्ययन कर लेंगे तो इसी चार्ट से आपको जो कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन आते हैं 90% क्वेश्चन आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों 1885 में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होता है वह कहाँ होता है? मुंबई में होता है। और इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? इसके अध्यक्ष विमोश चंद्र बनर्जी जी थे, WC बनर्जी जी थे। और विशेषता क्या है इस अधिवेशन की? विशेषता पर भी बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। विशेषता क्या है इस अधिवेशन की? इस अधिवेशन की विशेषता यह है कि 72 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में भाग लेते हैं और ये ओहूम को इस अधिवेशन का महासचिव बनाया जाता है ना दोस्तों। 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं और ये ओहूम इसका क्या बनते हैं? महासचिव बनते हैं। ये विशेषता थी पहले अधिवेशन की। दूसरा अधिवेशन दोस्तों, दूसरा अधिवेशन जो होता है आप देख रहे हैं 1886, है ना। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होता है ना। किसकी अध्यक्षता में होता है इस पर ध्यान देना है? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता है दोस्तों, है ना। विशेषता क्या रही इसकी? 1886, 93 और 96, है ना। इन वर्षों में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष रहे और दोस्तों इनको देश के वयोवृद्ध नेता के रूप में जाना जाता है ना, जिन्हें ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? वह है दादा भाई नौरोजी, है ना दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। उसके बाद 1887 आता है दोस्तों। 1887 में अध्यक्ष स्थान कौन था? मद्रास। स्थान में क्या रहेगा दोस्तों? मद्रास। और
अध्यक्ष चुने जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। कौन अध्यक्ष चुना जाता है? बदरुद्दीन तैयब। इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो दोस्तों 1887 में अधिवेशन जो हुआ वह मद्रास में हुआ और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। विशेषता क्या रहती है दोस्तों? विशेषता यह है कि बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, है ना। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में यह पूछा जाता है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो वह थे बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं 1888। तो 1888 का जो अधिवेशन हुआ वह इलाहाबाद में हुआ और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। और इसकी विशेषता क्या रही? इसकी विशेषता यह रही कि जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे और ये पहले गैर भारतीय व्यक्ति थे। गैर भारतीय का पूछता है कि पहला गैर भारतीय व्यक्ति कौन था? तो वह कौन थे? जॉर्ज यूले, है ना। यदि एग्जाम में पूछता है कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो वो भी कौन थे? जॉर्ज यूले थे दोस्तों। वह भी जॉर्ज यूले थे, है ना। उसके बाद अब देखिए दोस्तों, आपको याद करने का तरीका जो है वह यह है कि 1885, 86, 87, 88 इसको आप एक साथ पढ़ेंगे, है ना। ठीक है। जब किसी चीज को छोटे छोटे भाग में आप करके पढ़ेंगे तो वह आसानी से आपको याद हो जाएगा, है ना दोस्तों। आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं 1896। यह अधिवेशन होता है कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता करते हैं रहीमतुल्लाह सयानी जी। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं दोस्तों? रहीमतुल्लाह सयानी जी। इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता यह थी कि इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, है ना। और आप दोस्तों जानते हैं कि राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी, है ना। जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, है ना, उस वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। इस पर भी आप ध्यान दीजिए। उसके बाद दोस्तों 1905 का अधिवेशन आप देख सकते हैं। 1905 का जो अधिवेशन हुआ यह वाराणसी में हुआ और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया। किसने किया दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी अध्यक्षता किया है। और है ना, इसमें विशेषता क्या रही? विशेषता पर विशेष ध्यान देना है दोस्तों। हम कह रहे हैं ना, विशेषता पर क्या दीजिए? विशेष ध्यान दीजिए। इसमें विशेषता यह रही कि स्वदेशी वो आंदोलन जो था, जो बंग भंग आंदोलन था, है ना, उस आंदोलन का समर्थन किया गया, है ना। बंग भंग आंदोलन आप जानते हैं दोस्तों, बंगाल विभाजन, है ना, जो लॉर्ड कर्जन के समय में जो बंगाल विभाजन हुआ था वही क्या है, उसी को लेकर के कौन सा आंदोलन मनाया गया? स्वदेशी आंदोलन। कलकत्ता के टाउन हॉल में इसी को लेकर के स्वदेशी आंदोलन मनाया गया। उसी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन कहा गया, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दी थी कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा, है ना, बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा।
बंगाल का विभाजन क्यों किया जाएगा? उसका कारण था कि जो पूर्वी भाग था, पूर्वी भाग में मुस्लिम की संख्या ज़्यादा थी और पश्चिमी जो भाग था बंगाल का, उसमें हिंदू की संख्या ज़्यादा थी, है ना। लेकिन दोस्तों अंग्रेजों ने बताया कि ये बड़ा है और बड़ा होने के कारण, बड़ा क्षेत्र होने के कारण इस पर प्रशासन करने में क्या आ रही है, दिक्कत, है ना। लेकिन मेन कारण क्या था? मेन कारण था कि ये लोग बंगाल विभाजन के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम में फूट डालना चाहते थे दोस्तों, है ना। उसके बाद अब आइए 1906, ठीक है। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन अध्यक्ष थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी, है ना। और इसमें किस चीज की मांग की गई? इसमें स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग इसी ने किया, है ना, ठीक है। तो पूछता है कभी कभी कि स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया गया वो किस अधिवेशन में किया गया? तो दोस्तों यह 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह मांग किया गया। तो स्वराज का क्या अर्थ है दोस्तों? स्वराज का अर्थ होता है स्वयं का राज, स्वयं का शासन, स्वयं का राज और स्वयं का शासन, है ना। अर्थात जो भी अंग्रेज हैं, आप लोग यहाँ से चले जाइए, हम लोगों का यहाँ स्वयं का राज रहेगा और स्वयं का शासन हम लोग उस पर करेंगे, है ना। उसके बाद दोस्तों 1907 का सूरत विभाजन, है ना। सूरत में अधिवेशन होता है 1907, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कौन अध्यक्ष थे दोस्तों? रास बिहारी घोष। और इसमें क्या हुआ? इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। इसमें गरम दल अलग हो गए और नरम दल अलग हो गए, है ना। क्योंकि गरम दल की विचारधारा अलग थी और नरम दल की विचारधारा अलग थी, है ना, ठीक है। गरम दल जो थे वो जल्द से जल्द स्वतंत्रता चाहते थे, चाहे जिस हालात में, चाहे जैसे चाहते थे, है ना। लेकिन जो नरम दल थे वो याचिका में ज्यादा विश्वास रखते थे। वो जो है अंग्रेजों के सामने अपनी याचिका लिख करके ले जाते थे, उनके सामने गिड़गिड़ाते थे, है ना। तो गरम दल वालों ने कहा इस प्रकार से भीख मांगने से, गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा, हमको अपनी ताकत से, अपने बल से देश को आजाद कराना पड़ेगा। इसी पर विवाद हो गया, गरम दल अलग हो गया, नरम दल अलग हो गया, है ना दोस्तों। उसके बाद अब देखिए दोस्तों, याद करने का तरीका है ना। 1905, 1906 और 1907 इसको हम एक साथ पढ़ेंगे, है ना। और 1896 और 1911 को दोस्तों हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, है ना। इन दोनों को एक साथ, क्योंकि एक में राष्ट्रगीत गाया जाता है और एक में राष्ट्रगान गाया जाता है। यानी 1911 में क्या है ना, 1896 में क्या गाया गया दोस्तों? राष्ट्रगीत गाया गया। और 1911 में क्या गाया गया? राष्ट्रगान गाया गया, है ना। तो 1911 का जो अधिवेशन हुआ वह दोस्तों कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। और इसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। कौन था अध्यक्ष दोस्तों? पंडित बिशन नारायण धर। और इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता यह थी कि प्रथम बार जनगण मन गाया गया। प्रथम बार जनगण मन गाया गया दोस्तों। फिर क्या हुआ? उसके बाद 1916 आता है। 1916 में लखनऊ का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष चुने जाते हैं दोस्तों। और इस अधिवेशन में क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से समझौता कर लिया और इसी अधिवेशन में जो
गरम दल और नरम दल जो अलग अलग हुए थे 1907 के अधिवेशन में, वह गरम दल और नरम दल क्या हो गए दोस्तों, एक में पैचअप हो गए, एक हो गए दोनों, है ना। तो मुस्लिम लीग से क्या समझौता हुआ था, है ना दोस्तों। जो अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दे दी थी। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का मतलब क्या है कि उम्मीदवार जो चुनाव लड़ेगा, प्रांतों में जो चुनाव होगा उसमें जो उम्मीदवार होगा, जो उम्मीदवार लड़ेगा चुनाव, वह भी मुस्लिम होगा और उसको वोट देने वाला भी क्या होगा, वह भी मुस्लिम होगा, है ना। तो दोस्तों जब उम्मीदवार भी मुस्लिम होगा और वोट देने वाला भी मुस्लिम होगा तो जीतेगा कौन, मुस्लिम ही जीतेगा, है ना, दूसरा कोई जीतेगा नहीं। तो ये था पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। क्या थी दोस्तों, ये पृथक निर्वाचन की। और इसी को कांग्रेस ने क्या कर दिया, 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस ने इसको मान्यता प्रदान कर दी। ठीक है, कांग्रेस ने मान्यता क्यों प्रदान की, ताकि दोनों क्या हो जाए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल जाए और इनकी ताकत क्या हो जाए, बढ़ जाए दोस्तों, इसलिए उसको मान्यता प्रदान कर दी। उसके बाद 1917 में कौन सा अधिवेशन होता है दोस्तों, कलकत्ता में अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता किसने किया, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। और इसकी विशेषता क्या थी, इसकी विशेषता थी प्रथम महिला अध्यक्ष, है ना। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, है ना। तो प्रथम महिला अध्यक्ष वो थी श्रीमती एनी बेसेंट, है ना दोस्तों। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें दोस्तों, अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू दोस्तों।